कल तो विषय अपना वो चला होरा का। जी 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 जी। होरा के बाद रह गया था चौघड़िया मुहूर्त और राहु काल का। जी राहु काल के भी बारे में महोदय जी ने कुछ बताया था, जी जी तो जी। उसी चीज पे थोड़ा सा और एक बार चर्चा कर लेते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आप और राहु राहु काल से चर्चा प्रारंभ कर लीजिए, उसके बाद में जैसे ही राहु काल समाप्त होता है उसके बाद भद्रा का जो विषय है उस पे आ जाते हैं। जी 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 बिल्कुल, कोशिश वही रहेगी भगवान। जी। अब बहुत होरा सुंदर। क्रम में तो सभी को ज्ञात है कि जो 7 ग्रह हैं, सातों ग्रह का सातों दिन पड़ गए, लेकिन ये 2 ग्रह और बच गए, राहु और केतु। तो इन सभी ग्रहों को तो एक अपना दिन मिल गया, अपना समय मिलते गया कि हर 8वें घंटे फिर उसी ग्रह का आ जाएगा समय, उस दिन में फिर 8वें घंटा उन्हीं ग्रह का दिन आ जाएगा। तो जी जी बिल्कुल। अब राहु का कब समय होगा, अब ये समय भी ज्ञात करने के लिए, क्योंकि राहु भी, अब तो देव आ गए, पहले असुर थे। अमृत पीने के बाद जो उनका धड़ कट गया तो एक राहु बन गए, केतु हुए। तो जब भी इनका दिन आता है तो पहले इनका भी दिन का बंटवारा हुआ कि भैया सारे ग्रह लोग तो अपने अपने देव सभी ले लिए स्थान, हम कहाँ जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, क्योंकि आपने, हम तो अब अमृत पी ही लिए हैं। और जो भी आप लोगों को दिन मिल गया, हमारा दिन कहाँ गया। तो अब सब चकित पड़ गए, भाई अपना हिस्सा तो सब कोई मांगता है ना। जब भी जी जी कोई बिल्कुल। बंटवारा होता है, कुछ भी होता है, तो सब अपना अपना हिस्सा मांगते हैं। और ये पूरा का पूरा दिन देव लोग और सातों देव ले लिए। अब राहु जी है परेशान, परेशान क्या परेशान होकर के, एक तो ऐसे ही गुस्सा में ये बोले कि भैया हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो हुआ कि ठीक है, तो बोले कि हम हर दिन में रोज रहेंगे, हम भी छोड़ेंगे नहीं, आप लोगों का तो दिन एक एक फिक्स हो गया, अब बाकी दिन में भी आपकी परिक्रमा आ ही रही है। तो उस वजह से भी राहु जी का भी हर दिन में जो दिन मान अपना होता है, जितने बजे सूर्योदय हो जाए। एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि यदि 6 बजे सुबह सूर्योदय हो रहा है, शाम को 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है, अभी हम ये उदाहरण क्यों ले रहे हैं, तो दिन के कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हुए। 12 घंटे को हम बराबर 8 भाग में बांटेंगे। 7 तो ये ग्रह का, 8वां राहु का, क्योंकि राहु और केतु दोनों एक है। तो जब हम 8वां भाग बांटते हैं, तो जो 8वां हिस्सा आता है, जो दिन मान का, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक का एक अनुमानित हम समय ले रहे हैं, तो इसमें हमारा निकल जा रहा है कितना, 12 घंटा। जबकि 12 घंटा को हम 8वां हिस्सा करेंगे, वो हिस्सा जो है राहु काल का होगा। तो इनका दिन अब निर्धारण किया गया, पहला सोमवार, जो दूसरा भाग होगा वो कौन सा, सोमवार के दिन दूसरा भाग, यानी कि सूर्योदय हुआ, सूर्योदय से 1.5 घंटे तक कोई भी काल नहीं रहेगा। उसके बाद जो दूसरा आता है कि समय, उसमें आ जाएंगे राहु काल। सोमवार के बाद इनका दिन आता है शनिवार, शनिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद बुधवार, फिर गुरुवार, मंगलवार, फिर आते हैं लास्ट में रविवार। तो जो समय होता है सोमवार को, ये इनका फिक्स समय है, 7:30 बजे से 9 बजे तक। लेकिन ये 7:30 से 9 बजे तक का कब का समय है, यदि हम सूर्योदय सुबह 6 बजे से लेकर के सूर्यास्त शाम 6 बजे का समय निकाल रहे हैं, उस हिसाब से इनका समय सुबह 7:30 बजे से लेकर के, क्योंकि 1.5 घंटा हम छोड़ दिए। जो बोल रहे हैं वो समझ आ रही है ना आप सभी को, तो बताएं तो फिर आगे चलें। जी भगवान, यानी कि सूर्य उदय के बाद 1.5 घंटे के बाद राहु काल शुरू होता है ना। जी जी, जी सूर्य उदय के, अच्छा अब आपको पहले दिनमान निकालने पड़ेंगे, हम तो एक उदाहरण आपको खोल दिखाए कि 12 घंटा पर मान करके, लेकिन ये 12 घंटा का दिन होता नहीं है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। तो जो सूर्यास्त सूर्योदय का समय है और सूर्यास्त का समय है, इस समय को आप निकालें कि कितना समय हो रहा है। जो समय हो रहा है उसको 8 जगह बराबर बराबर हिस्सों में बांट दें।
जो 8वां हिस्से का समय आएगा, जैसे अभी हम लिए कि सुबह 6 से लेकर के शाम 6 बजे तक, तो 12 घंटे हुए। 12 घंटे को हम 8 जगह पर डिवाइड किए तो 90 मिनट आया एक के हिस्से में। तो 90 मिनट का जो समय है वही समय किनका है? राहु जी का है। ये हर दिन में आना है इनको। ये सोचे बोले कि हम कोई दिन छोड़ेंगे नहीं, हर दिन में भी मेरा हिस्सा चाहिए। तो ये अपना हिस्सा लिए। और इनके दिन का क्रम वही है कि सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार, मंगलवार, रविवार, इनका दिन का क्रम ये है। तो पहला सोमवार, यानी कि जब भी सूर्योदय होगा 1.5 घंटा पहले हम छोड़ देते हैं। पहला हिस्सा छोड़ देना है, 1.5 घंटा हम छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्योदय से लेकर के वहां तक का जो भी समय आएगा, कभी 90 मिनट होगा, कभी 70 मिनट, 80 मिनट भी होगा। 5-10 मिनट का अंतर आता ही आता है। कोई जरूरी नहीं होता है कि 12 घंटे का पूरा दिन होगा। तो सोमवार को यदि 7:30 बजे से 9 बजे तक, शनिवार को 9 बजे से 10:30 बजे तक, शुक्रवार को 10:30 बजे से 12 बजे तक, बुधवार को 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, गुरुवार को 1:30 से 3, मंगलवार को 3 से 4:30, रविवार को 4:30 से 6 बजे तक ये राहु काल का समय रहता है। अच्छा, और इनमें और भी क्या विचार करना चाहिए? एक तो ये इनका तो हम अपना दिन विचार कर लिए। अब ये कब कौन सी दिशा में रहते हैं? रविवार को नैत्रिय कोण में रहते हैं, सोमवार को उत्तर दिशा में रहते हैं, मंगलवार को अग्नेय कोण में। अग्नेय कोण यानी कि पूरब दक्षिण के जो बीच का कोना कोना होता है वो होता है। बुधवार को पश्चिम दिशा में, गुरुवार को ईशान कोण में, शुक्रवार को दक्षिण दिशा में, शनिवार को वायव्य कोण में। ये राहु का स्थान माना गया है। गुरुजी एक बार दिशा फिर से बोल दीजिए। जी, नोट कर लीजिए भगवान। रविवार को नैत्रिय कोण में, जी प्रभु जी, हो गया। नमो नमः जी, सभी को नमो नमः। जी जी, नमो नमो महोदय जी। नमो नमः, जय श्री राम। जी, आप आ गए, ठीक है। अब आप कक्षा को आगे चलाएं। हम तो आपके अनुपस्थिति में थोड़ा सा कुछ चर्चा कर रहे थे। ये दिशा नोट कर रहे हैं भगवान, तो आपको नोट करा दें, नहीं तो फिर जी जी जी, महोदय कर आ गई है। कर रहा हूँ प्रभु जी, करवा दीजिए फटाफट। हाँ हाँ, रविवार को नैत्रिय कोण में, सोमवार को उत्तर दिशा में, मंगलवार को अग्नेय कोण, बुधवार को पश्चिम, गुरुवार को ईशान कोण में, शुक्रवार को दक्षिण दिशा, शनिवार को वायव्य कोण। ये इनका निवास स्थान माना गया है। जी प्रभु जी, जो हो गया। आप वो लिखे थे कि सोमवार के दिन दूसरे भाग में, शनिवार को तीसरे भाग में, शुक्रवार को चौथे भाग में, बुधवार को 5वां, गुरुवार को 6ठा, मंगलवार को 7वां और रविवार को 8वें भाग में राहु रहते हैं। ये भाग तो आप समझ गए। जो दिनमान का समय होगा उसको हम 8 जगह डिवाइड करेंगे। तो जो पहला भाग तो हम छोड़ देते हैं, उसमें किसी का कोई काल नहीं। दूसरा भाग जो होता है, सोमवार के दिन इनका दूसरा भाग होता है, शनिवार के दिन तीसरा भाग। जो समय आपको बताए कि दूसरा भाग का समय है आपका 7:30 से 9 बजे तक, तीसरा भाग का समय आ जाएगा 9 से 10:30। लेकिन आपको वो दिनमान निकालने पड़ेंगे जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है, बीच में कितना समय हो रहा है, उस समय को आपको डिवाइड करने हैं। हम एक उदाहरण के तौर पर आपको कॉल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का बता दिए। जी जी, देखिए सीधी सी भाषा में ये है कि आपको प्रथम 1.5 घंटे के आसपास का समय छोड़ देना है सूर्योदय के बाद का। उसके बाद में क्रम वाइज ये हर 1.5 घंटे का या जो भी इनका दिनमान के हिसाब से 8वां भाग जो रहेगा उतनी अवधि में ये रहेंगे प्रतिदिन। फिर अगले दिन उसके बाद उतना ही समय उसमें ऐड कर देना है। प्रतिदिन का आप दिनमान देख लीजिएगा या निकाल लीजिएगा। उस दिनमान का आप 8 हिस्से आप अगर करेंगे तो वो
जितनी मिनट 8 हिस्से करने के बाद में आएगी उतनी मिनट ही राहु काल की रहेगी। और ये जैसे अभी उपाध्याय जी ने बताया कि प्रारंभिक सूर्य उदय के 1.5 घंटे बाद या 1 घंटा 25 मिनट के बाद में ये प्रारंभ हो जाएगा सोमवार को। उसके बाद में फिर मंगलवार को ये उसका जो है ना जो सूर्योदय का आपने समय छोड़ा था राहु काल तक और राहु काल का जो समय था, उन दोनों को ऐड करने के बाद में फिर अगले दिन उसमें उतना ही ऐड कर देना है। इतना दिनमान का आपका हिस्सा निकल रहा है। भगवान जो स्टार्टिंग में छोड़ेंगे वो 8 हिस्से करने के बाद जितना आएगा उतना छोड़ेंगे या 1.5 घंटा ही छोड़ेंगे हर किसी में? नहीं, 8वां हिस्सा छोड़ेंगे आप। दिनमान का 8वां हिस्सा। जो दिनमान आपका निकलेगा, आपका 7 घंटे का ही निकले, 7.5 घंटे का निकले, 5-10 मिनट 5-7 मिनट का अंतर आता है, तो आपको वो 8वां हिस्सा छोड़ देना है। और 8वां हिस्सा छोड़ने के बाद जितने समय बच रहा है उस समय यदि दिन सोमवार है तो आप मानिए कि दूसरा हिस्सा इनका है। जी, शनिवार मतलब को जितना इनका 8 तीसरा हिस्से हिस्सा करने है। के बाद जो भाग आएगा वही हमें शुरू से पहले छोड़ के फिर उतना आगे राहु काल का। ये सोमवार इसका को क्रम ये रहेगा कि उतना पहले छोड़ना है। सोमवार दूसरा क्रम है, शनिवार को तीसरा हिस्सा है इनका, शुक्रवार को चौथा हिस्सा है, बुधवार को 5वां है, गुरुवार को 6ठा भाग है, मंगलवार को 7वां भाग है और रविवार को 8वां भाग है। जी जी तो इनका क्रम ये है और इस तरीके से है। जी 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 महोदय जी, आप कक्षा को नियमित करें आगे। हाँ जी। अब कौन कौन है जिन्होंने करण के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा था? जी मैं। और कोई? क्योंकि भद्रा जो है करण की आपको पूरी जानकारी है तो आपको भद्रा का समझ आएगा। नमो नमः गुरुजी, मैंने भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, आपने भी नहीं लिखा हुआ। चलो मैं शुरुआत थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी समझा देती हूँ। करण है तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। जैसे एक तिथि है, आज समझो, आज का दिन अगर आप मानो तो 12 घंटे का एक करण हुआ और 12 घंटे का दूसरा। एक दिन में 2 करण आते हैं, ठीक है। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए, बेशक लिखना है। हाँ लिखिए। ठीक है जी, लिख लीजिए। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। एक तिथि। महोदय जी जी बोलिए। क्षमा करें महोदय जी। अच्छा, हाँ जी। करण के बारे में किस किस को पता है भगवान? एक बार थोड़ा सा हैंड राइज करेंगे जिसको करण के बारे में पता है। करण जिसने पढ़ा जी, राम सुशील जी, बहुत सुंदर। राम सुशील जी, करण पंचांग का कौन सा हिस्सा है? प्रभु जी, चौथा तीसरा हिस्सा करण का है पंचांग में। भगवान किस आधार पर? मतलब मैं समझा नहीं आप कि पंचांग में कौन सा हिस्सा है। 5वां हिस्सा है भगवान। करण जो है पंचांग का 5वां अंग है। अच्छा अच्छा। पहला तिथि वार नक्षत्र योग करण। जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर मोती जी। नहीं तो मैं लिखा हूँ तिथि वार करण योग नक्षत्र। चीजें ये 5 ही हैं तो आपने लिखी तो 5 हैं, पर सीरीज में नहीं लिखी बस। अच्छा अच्छा, नहीं तो इसी सीरियल वाइज से तो लिखाया गया था। नहीं लिखवाया है, वो मैंने उस हिसाब से लिखवाया कि जो लैथी चीज है उसको बाद में लिखवाया। योग और नक्षत्र ज्यादा हो जाते हैं ना तो वो बाद में लिखवाए, तो अच्छा करण पहले लिखवा दिया था कि उसका थोड़ा है इसलिए। अच्छा अच्छा। सभी को देखिए पता चल जाना चाहिए कि करण जो है ना भगवान, वो पंचांग का 5वां अंग है।
अगर कोई आपसे विद्वजन पूछता है तो आप थपाक से जवाब दे देंगे कि 5वां अंग है करण का। चलिए, बहुत सुंदर मोदी जी। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। एक तिथि में 2 करण होते हैं। करणों की कुल संख्या 11 होती है। अब जैसे नक्षत्रों के नंबर होते हैं ना, नहीं बदलते। पहला अश्विनी है तो अश्विनी ही रहेगा। इसी हिसाब से करणों के भी जो नंबर हैं उसी हिसाब से चलते हैं। पहला भव, साथ साथ स्वामी लिख लीजिए। हाँ जी, कौन से बताया? बोलिए हरि। पहला कौन सा बताया आपने? भव लिखती जाऊं साथ साथ। हाँ जी। पहला भव, इसके स्वामी हैं इंद्र। दूसरा बालव, इसके स्वामी हैं ब्रह्मा। तीसरा कौलव, स्वामी सूर्य। चौथा तैतिल, स्वामी विश्वकर्मा। जल्दी तो नहीं बोल रही, लिखा जा रहा ना सबका? लिखा जा। एक बार रिपीट करती हूँ। पहला भव, मैंने लिखे हुए साथ साथ देख लेना। इंद्र, बालव के स्वामी ब्रह्मा। तीसरा कौलव, स्वामी सूर्य। चौथा तैतिल, स्वामी विश्वकर्मा। पांचवा गर, स्वामी पृथ्वी। छठा वाणिज्य, स्वामी लक्ष्मी। सातवां विष्टि, स्वामी यम। आठवां शकुनी, स्वामी कली। नौवां चतुष्पद, स्वामी रुद्र या बैल। हाँ जी, लिखवा दिए सारे। अब एक बार मैं रिपीट करती हूँ। पहला भव, स्वामी इंद्र। दूसरा बालव, स्वामी ब्रह्मा। तीसरा कौलव, स्वामी सूर्य। चौथा तैतिल, स्वामी विश्वकर्मा।
पांचवा घर स्वामी भूमि या पृथ्वी। छठा वाणिज्य स्वामी लक्ष्मी। सातवां विष्टि स्वामी यम। जो विष्टि है वही भद्रा है, बेशक साथ में भद्रा लिख लेना विष्टि के। आठवां शकुनी स्वामी कली। नौवां चतुष्पद स्वामी रुद्र या बैल। 10वां नाग स्वामी सर्प। 11वां किस्तुघन स्वामी वायु। इतना हो गया सबका? जी महोदय, हो गया। पहले के जो 7 हैं वो हैं चर, वो रिपीट होते रहते हैं। भव से लेकर विष्टि तक ये रिपीट होते हैं। अखीर वाले जो 4 हैं, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुघन, ये स्थिर होते हैं। ये 1 महीने में एक ही बार आते हैं, बाकी सारे रिपीट होते हैं। अब जो लास्ट वाले 4 हैं जो स्थिर हैं, उनकी तिथियां आप लिख लीजिए कि वो कब कब होते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दूसरा भाग, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दूसरा भाग में शकुनी, अमावस्या के पहले भाग में चतुष्पद, अमावस्या के पहले भाग में चतुष्पद, अमावस्या के दूसरे भाग में नाग, अमावस्या के दूसरे भाग में नाग और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पहले भाग में किस्तुघन। इसका समझ आ गया ये कि कैसे 2 दिन में लगातार। देखो चतुर्दशी कौन सी हुई? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब अमावस्या से 1 दिन पहले, वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हुई। तो उसका बाद वाला भाग जो है, दूसरा भाग, वहां से ये स्थिर करण शुरू होके अगले दिन अमावस्या आई। अमावस्या में 2 आ गए, पहले भाग में चतुष्पद और दूसरे में नाग, और अमावस्या से अगले दिन क्या आती है? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। समझ आ रहा है? जी जी आ रहा है माधव। तो अमावस्या से अगले दिन हुई शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, तो प्रतिपदा के पूर्वार्ध में पहले भाग में आ गया किस्तुघन। ये जो 4 हैं ये आते हैं महीने में एक ही बार, इनकी ये फिक्स डेटें हैं, ठीक है। और बाकी के जो 7 हैं वो हैं चर, वो रिपीट होते रहते हैं। अब इनकी डिटेल तो नहीं लिखनी कि लिखवाऊं ये वाली डिटेल सारी जो इनके एक एक की? नहीं, जरूरत नहीं, इतना बहुत है।
क्योंकि वो मैं लिखवा चुकी थी पहले, जिनका रह गया वो बताएं, उनको फिर करवा दूं एक बार। नहीं हो गया गुरुजी। अच्छा, अब एक चीज लिखिए फिर, भद्रा का हमने करना है। तो जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में होती है, तो भद्रा स्वर्ग लोक में होती है। सिंह, कर्क, कुंभ और मीन में चंद्रमा होने से भद्रा पृथ्वी पर कष्टकारी, मृत्युदायक होती है। स्वर्गलोक की भद्रा होती है वो शुभ फल देती है, पृथ्वी की भद्रा अशुभ फल देती है, और पाताल की भद्रा भी शुभ फल देती है। राशियां लिखवा दूं सारी? राशियां लिखवा दूं तीनों की? जी इसके पाताल वाले ही लिखवा दीजिए, बाकी तो लिख लिया अपन। हाँ, पाताल की रहेगी ना। देखो, मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक हो गई स्वर्ग की, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन हो गई पृथ्वी की, और कन्या, तुला, धनु, मकर इनमें चंद्रमा हो तो भद्रा पाताल में होती है। पृथ्वी में मेष, वृष, मिथुन, कर्क ना? हाँ जी, पृथ्वी के लिए मेष, वृष, मिथुन, कर्क ना? नहीं, वृश्चिक है। वृश्चिक। स्वर्ग की मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, और कर्क, सिंह, कुंभ, मीन पृथ्वी की, और कन्या, तुला, धनु, मकर पाताल की। अब है भद्रा का वास 5 घटी मुख में, पांच घटी मुंह में, जहां से शुरुआत होती है मुंह से, मुंह में। दो घटी गले में, ग्यारह घटी हृदय में, चार घटी नाभि में, पांच घटी कमर में, और 3 घटी पूंछ में होती हैं।
अब इनका फल लिख लीजिए। शुरू से बोलना 5 घटी मुख में। अच्छा, शुरू से ठीक है। 5 घटी मुंह में, 2 घटी गले में, 11 घटी हृदय में, 4 घटी नाभि में, 5 घटी कमर में, और 3 घटी पूंछ में। जोड़ो, 30 घटी बनती है ना? जी बनते हैं, काउंट हो गया। पूरी होगी ना 30? अब इनका 30 फल लिखिए। मुंह में कार्य का नाश, मतलब कि जब भद्रा शुरू हुई है, अगर उस टाइम में आप कोई काम शुरू करते हो तो जो पहली 5 घटी है, पहली 5 घटी मतलब पहले 2 घंटे, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है ना, तो 5 घटी के 2 घंटे हो गए। जी तो जी। भद्रा जब शुरू हुई है तो उसके पहले 2 घंटे में अगर कोई काम करते हो तो वो आपका काम खराब होगा, सफलता नहीं मिलेगी, कार्य का नाश होगा। 2 घटी गले में, 2 घटी मतलब कि 48 मिनट, उस टाइम में कोई काम करते हो तो धन का नाश, गले में धन का नाश। तीसरा, हृदय में, 11 घटी हृदय में, 11 घटी का मतलब 4 घंटे 24 मिनट में। बिल्कुल। गुरुजी जी। तो उस समय में प्राण नाशक, मृत्युदायक कष्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 4 घटी नाभि में, कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा किसी से। नाभि के बाद आपका आ गया कमर, 5 घटी कमर में मतलब 2 घंटे, उस समय में बीमारी। और लास्ट वाला जो समय है, लास्ट की आपकी 3 घटी, 3 घटी मतलब 1 घंटा 12 मिनट, जो अंतिम समय है भद्रा का 1 घंटा 12 मिनट का, वो है आपका कार्य सिद्धि। गुरुजी चाहे भद्रा पाताल में हो, चाहे पृथ्वी में, चाहे मृत्युलोक, ये 5 ये लास्ट वाली 5 घटी। हाँ जी, हाँ जी, ये पृथ्वी की हो गई, क्योंकि पाताल की वैसे तो अवॉइड करो भद्रा के टाइम को तो बेटर है। जो शुभ समय सिर्फ पूंछ वाला समय है उसमें कोई काम करते हो तो ठीक है, वो जो सिर्फ लास्ट का 1.25 घंटा है, 1 घंटा 12 मिनट, आखिर की 3 घटी जो है उसमें आप करते हो तो वो आपका कार्य सफल होगा, शुभ होगा। पृथ्वी के समय में तो इस चीज को जरूर देखो। बाकी बोलते हैं कि आकाश में है, स्वर्ग लोक में है, पाताल में है, अशुभ फल नहीं करती, पर देखो सबके दिल में ये डर तो रहता है कि भद्रा है, तो अगर बहुत जरूरी है। टाइम कब होता हाँ मोदी जी, जी इनका, समय कब से शुरू होती है जैसे? भद्रा ये मैंने बताया आपको कि ये रिपीट होती रहती है ना, जो चर करण हैं वो रिपीट होते रहते हैं सातों, मतलब एक दिन में 2 हो गए ना, सुबह भव है तो बाद वाले में बालव हो जाएगा,
जैसे इनकी ये सीरीज इनकी यही चलती है। मानो सुबह 6 बजे बव शुरू हुआ या दोपहर को शुरू हुआ, तो पूरे वो उसने आधा आधा दिन 12 घंटे आपका रहा। अगर सुबह 10 बजे शुरू हुआ आपका बव, तो उसके 12 घंटे लगाओ। रात को 10 बजे तक आपका बव, उसके बाद बालव शुरू हो गया। अगले दिन, वो तो दिन मान के हिसाब से देखो, कुछ घटी जैसे बढ़ती घटती रहती हैं, तो आपने रफली ये समझना है, तो एक दिन में 2 करण आते हैं। सीरीज इनकी यही रहती है। बव के बाद बालव, बालव के बाद आपका आ जाएगा कौलव, कौलव के बाद तैतिल, फिर गर, वाणिज्य। वाणिज्य जो है वो नाम से ही देखो व्यापार के लिए अच्छा है और लक्ष्मी का है, तो आप इस हिसाब से अगर करण देख के काम करते हो तो आप उस चीज का ध्यान रखिए। अब ये देखो ना, विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं, प्रत्येक कार्य में भद्रा वर्जित होती है। अब ये आता है उत्तरार्ध की भद्रा दिन में तथा पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में होती है। भद्रा में विवाह, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, यात्रा, सभी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। अब है भद्रा की, अब इतना जो लिखा है इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। पांच घटी यानी कितना मिनट होगा? 5 घटी 2 घंटे। और 4 घटी उसमें से 24 मिनट घटा दो। ओके। और 1 घटी में 24 मिनट होते हैं जी बस, हाँ, एक घटी इस में चीज का 24 मिनट होते हैं, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो। उस हिसाब से कैलकुलेट करते जाइए। अच्छा महोदय, ये अपने पंचांग में मिलता होगा ना, ये आज भद्रा इस सुबह वो शुरू होने वाला है, ऐसा कुछ लिखा रहता है कहीं? जी बिल्कुल, ये मैं आपको पंचांग में एक बार बता ही देती हूँ। एक बार 2 मिनट वेट, पंचांग उठा लूं। हाँ, आप भी अपना निकाल लीजिए सब जिनके पास है। हाँ जी, निकाल लिया? जी निकाल लिया। जिनके पास है निकाल लीजिए, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं। हाँ जी, ये 25 नंबर पेज पे। आज देखिए, आज है 28 तारीख, आज है पहला गर्भ। दिख रहा है? दिखाई दे रहा है। बस ऐसे देखना है। गर्भ, उसके बाद गर्भ के बाद वाणिज्य आ गया ना, गर्भ के बाद वाणिज्य। और कल का देखो, कल शुरू की, कल भद्रा से शुरू है। गुरुदेव, ये जो तिथि में जो भद्रा होती है, नंदा भद्रा जो तिथि होती है, उनकी वो भद्रा नहीं होती जी? वो भद्रा अलग होती है, वो तिथि का नाम होता है।
भद्रा होती है जो करण की होती है, वो भद्रा होती है। ये करण के आगे जो लिखा है वो समय है क्या? 10-7 क्या लिखा है उसके आगे? ये कब शुरू होते हैं, पता कैसे चल रहा है? ये जो पंचांग में, हाँ जी, पंचांग में आ गया ना कि इतने से इतने तक है। ये 12:50 तक है आज दिन में घर। हाँ जी, ये देखो पंचांग का यही मतलब होता है ना कि इसमें आप देखो क्लियर सारी चीज पता लग जाती है। जैसे आज गर लिखा है तो उसके आगे 15-10 लिखा है, ये क्या चीज है? टाइम है क्या उसका? नहीं हो गया ना 15-10 मतलब 3:10 30 मिनट तक वो रहेगा। अच्छा ठीक है। जी जी। आप ये देखिए ना, इसमें ये आ गया घर 15-10। आप इन्होंने घटी पल निकाले हुए हैं ये, तभी ये देखो ये 15-10 और उसके बाद जी इसमें जो लिखता है ना ये कितने घड़ी भोग किया है वो लिखता है कि घर करने इतने घड़ी इतने पल भोग किया है, वो लिखता है इसमें। अच्छा जी। तो उसके बाद ये देखिए वाणिज्य का आ गया 42 और 39। अब ये तो क्लियर होगा ना, पंचांग में देख के पता लग जाएगा कि कौन सा चल रहा है, रात के टाइम हुआ के दिन के टाइम हुआ। हाँ जी जी जी। से 12 घंटे जोड़ के दूसरा आ जाएगा, आप वैसे करेंगे खाली जी। उसमें 12 घंटे जोड़ लो या फिर आप 30 घटी पल के हिसाब से तो 30 घटी उसमें जोड़ लो। 60 घटी का दिन है ना, 30 घटी के हिसाब से देखो आप, मतलब एक करण 30 घटी का हुआ। अब इसमें ये लिखा तो हुआ है मेरे पास, पर मैं एक बार क्लियर इसको पढ़ के तभी लिखवाऊं आप लोगों को। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को 5वां पहर, भद्रा का मुख जो होता है, और ये होता है कि भद्रा के मुख की जो अवधि है, मुख सबसे बुरा है, पूंछ ठीक है। ठीक है, तो भद्रा के मुख की अवधि होती है 5 घटी और पूंछ की अवधि होती है 2 घटी की। वैसे तो इसमें 3 घटी आया ना पूंछ की, तो मुंह की 5 घटी है। शुक्ल पक्ष की तो फिर हत्या वाली होगी जिसमें प्राण नाश ही होता है। किसमें जी? हत्या वाली जो हृदय में होती है, जो हृदय में कार्य करने पर प्राण नाश होता है, हाँ सबसे जी, खतरनाक तो वो हो गई सबसे खतरनाक वही है जो 11 घटी है। हाँ जी, जो हृदय वाली है। तो जब भद्रा शुरू हुई तो उसमें तो सबसे पहले देखो ना, 5 घटी मुंह की होगी और 2 घटी गले की होगी। 5 और 2 7 घटी के बाद की जो 11 घटी हैं वो, और पर पहली 5 भी तो देखो खराब ही है ना, पहली 7 भी मुंह वाली में भी कार्य नाश है। तो भद्रा में तो पूरा ही अवॉइड करो, खाली लास्ट वाला जो उसका 1.25 घंटा है 1 घंटा, उसमें देखो जो कुछ करना है, जरूरी काम है तो। नहीं तो अब जरूरी तो देखो, नहीं तो छोड़ दो उसको। नहीं तो ये देखो अब इसमें पता तो लग गया, पंचांग में आपको पता लग गया कि इस दिन ये वाला करण चल रहा है, तो जिस दिन भद्रा उससे 1 दिन पहले या 1 दिन बाद कर लो अपना जो काम करना है। क्योंकि बाकी इनकी सबकी कि किसका क्या है, इनका सबका लिखवाया तो हुआ ही है।
और इनका मैंने इन्होंने लिखा था, उसमें ये भी लिखवाया था कि कौन सी अवस्था वाले करण जो हैं वो अच्छे होते हैं। ये देखो मैंने वही कॉपी खोली है जिसमें से लिखवाया मैंने। तो भद्रा को सबसे अधिक शुभ मानते हैं। किसी भी नवीन कार्य का आरंभ इसमें नहीं किया जाता। सुप्त और बैठी हुई स्थिति उत्तम नहीं होती। ऊर्ध्व अवस्था उत्तम होती है। और मैंने लिखवा दिया था कि कौन सा करण किस अवस्था में होता है। सिर्फ इसमें भद्रा में आप क्या कर सकते हो, अगर कोई लड़ाई वाला काम है, किसी पे कोई केस करना है, अदालत का कुछ काम है, जैसे केस वगैरह किसी पे कुछ फाइल करना है, तो वो काम इसमें आप कर सकते हो। बाकी तो सबके देखो, भव में शुभ कार्य, बालव में यज्ञ और धार्मिक कार्य, कौलव में मैत्रीकरण, तैतिल में सौभाग्यवती स्त्री के कार्य, घर में हल चलाना, बगीचा, वाणिज्य में व्यापार, शकुन में मंत्र साधना, पैतृक कार्य, चतुष्पद में प्रशासनिक कार्य, नाग में औषधि और रासायनिक प्रयोग, और किस्तुघन में मांगलिक कार्य। ये तो गुरुजी आपने लिखवा दिया था टोटल। ये मैंने सब लिखवा दिए थे, मैं वही सिर्फ लिखवा दिए थे। हाँ जी, वही रिपीट कर रही हूँ कि ये चीज लिखवा दी हुई है। बाकी अभी मेरे पास है, पर इस चीज को मैं एक बार क्लियर करके फिर आप लोगों को लिखवाती हूँ कल, कि ये पहर के हिसाब से है कि शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को 5वां पहर, अष्टमी का दूसरा पहर, एकादशी का 7वां, पूर्णिमा का चौथा पहर की चौथे पहर की पहली 5 घटी, कृष्ण पक्ष की तृतीया का 8वां पहर, सप्तमी का 3रा पहर, चतुर्दशी का पहर, 5 घटी भद्रा का मुख होता है। तो ये चीज मैं एक बार जरा ध्यान से अपना वो करके ना स्टडी, फिर आप लोगों को ये कल करवाती हूँ ये वाला बाकी का। उसके बाद हाँ, पंचक का कह रहे थे ना, अगर इतना जो अब तक का है, अगर इसमें कुछ डाउट है तो वो आप लोग बता दीजिए, वो मैं क्लियर करवा देती हूँ। जी, अभी इसमें कोई किसी को कोई संदेह है तो अपना करण के बारे में पूछ सकते हैं भगवान। हाँ जो जी। महोदय जी के द्वारा अभी बताया गया कि टोटल कुल 11 करण होते हैं, जो कि एक तिथि में 2 करण होते हैं। पंचांग में आप देखेंगे तो जो अभी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष ये चल रहा है, इसका आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर करण दिया रहता है, एक ये करण का कॉलम रहता है और दूसरा कॉलम ये रहता है। ठीक है जी, एक तिथि के अंदर 2 करण होते हैं, जो करण के नाम है बौ, वालो, कौलो, तैतिल, गर, बणिज। उसके बाद ये भद्रा लिखा रहता है, कहीं पे वृश्चिक लिखा रहता है। और इनमें जो 7 करण है वो चलायमान है। चलायमान का मतलब कि वो चलते हैं। बाकी जो 4 करण है वो 4 करण स्थिर करण है। वो जहां पर रहेंगे, जिस तिथि में रहेंगे उस तिथि में ही रहेंगे, वो नहीं बदलते। तो इसमें चलायमान कौन है? तो बौ, बालो, कौलो, तैतिल, गौर, बणिज, बिष्टि, ये आपके चलायमान है। और स्थिर वाले हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग, किस्तुघ्न, ये आपके स्थिर हैं। अब देखिए यहाँ से जैसे बौ चालू हुआ, पहला तिथि में, प्रतिपदा तिथि में, क्या आप सबको दिख रहे हैं ना स्क्रीन, या नहीं दिख रहे हैं? जी जी दिख रहा है गुरु। जैसे दिख रहा है भगवान, दिख रहा है। आप देखेंगे जी, जो यहाँ पर पंचांग में दिए रहते हैं दिनमान घटिपल, यानी कि दिनमान 28 घटी 3 पल दिया हुआ है।
आज का जो दिनमान है, दिनमान कितने समय का होता है घटीपल में? 60 घटी का। तो जब 60 घटी का होता है तो आप देखिए यहाँ पर जो अभी इससे पहले भी बताए थे कि जो हम निकाल रहे थे क्या चीज, ये कौन सा मुहूर्त निकाल रहे थे सुबह में, बताएं तिवारी जी। अभी कक्षा अपनी प्रारंभ हुई। जी जी राहु काल। राहु काल की जो अपना दिन काल होता है जी जी, तो उस दिन काल को हाँ, तो उस दिनमान में का समय हम 8वां हिस्सा करते हैं। तो ये होता है दिनमान, यानी कि आज सूर्य कितना समय तक उदय रहेंगे, उदय काल से लेकर के अस्त काल तक का, यानी कि जो हमारा सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय रहेगा दिनमान, वो 28 घटी 3 पल। यानी कि लोग बोलते हैं ना कि 24 घंटे में 12 घंटा दिन 12 घंटा रात्रि, तो 12 घंटा दिन नहीं है, कम है। यदि ये 30 घटी होता तब तो होता, 30 घटी का एक दिन होता है। हाँ, तब 12 घंटा होता ना आपका। उसके बाद ये आपकी तिथि यहाँ पर प्रतिपदा तिथि दी है, दिन बुधवार दिया है। अब दिन बुधवार है और प्रतिपदा तिथि का मान दिया है कि आज दिन में 23 घटी 1 पल तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। जी जी जी, यानी कि दिन में 3:35 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। उसके बाद स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र का मान दिया हुआ है कि 21 घटी 55 पल तक रहेगी आज का, न कि पूरे स्वाति का मान दिया हुआ है। दूसरा, अब इसका समय दे दिया कि यानी कि 3:09 तक रहेगी दिन में स्वाति नक्षत्र। फिर यहाँ पर प्रीति योग है, इनका भी समय दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आपके अब शुरू हो जा रहे हैं करण, जो कि करण के नाम है। एक तिथि में कितने होते हैं? 2, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। तो उत्तरार्ध यानी कि रात्रि की, पूर्वार्ध यानी कि पहले की। तो बौ बालो, कौलो कैतिल, गर बणिज, भाद्रा, कहीं भाद्रा लिखा रहेगा, कहीं बिष्टि लिखी रहेगी। फिर बौ बालो कौलो गर, ये इनकी पुनरावृत्ति हो रही है क्योंकि ये चलायमान है। 7 करण जो है वो चलायमान है, 4 जो है वो स्थिर है। स्थिर में शकुनी चतुष्पद नाग की स्तुग्न, इसका महोदय जी के द्वारा आगे बताया जाएगा और पहले भी बताया गया है। उनके द्वारा पूरा चार्ट पर विधिवत लिखवाया गया था कि कब कौन से जो करण है वो नहीं चलते और कौन सी तिथि में नहीं चलते। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो शकुनी चतुष्पद नाग की स्तुग्न आपको दिखेंगे, वो स्थिर है, वो नहीं चलते। और एक तिथि में ये 2 आते हैं, इनका यहाँ पर दिनमान में समय दिया हुआ है कि 23 घटी 1 पल तक दिन में ये बहुकरण रहेंगे। उसके बाद बालो प्रारंभ हो जाएंगे तो वो आपके 51 घटी 16 पल तक रहेंगे। तो यहाँ पर ये इनका दिया पंचांग में दे रखे हैं। अब बताइए इनमें आपको क्या चीज नहीं समझ आया भगवान? जो भाद्रा का विशेष चीज है कि भाद्रा जी, बताइए सुधर जी। गुरुदेव ये मतलब 12 घंटे बाद आता है ना अगला करण? 12 घंटा आपके कहने के और हमारे कहने के एक हो जाता है लगभग, ठीक है। बोलने को तो हम बोलेंगे कि रोज एक तिथि रहती है, तो क्या एक तिथि आपके पूरे 24 घंटा रहती है? नहीं रहती ना। नहीं रहती भगवान। तो भगवान वैसे ही है, ये एक तिथि में 2 करण होते हैं। अच्छा, तिथि भी कभी घटेगी बढ़ेगी तो आप ये मत समझिए कि नहीं उसमें आए और फिर वो चले गए, आते भी हैं। अब देखिए यहीं पर जो पंचांग है आपको, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो तिथि, एक अपनी तिथि कोई 6 तिथि हो रही है, थोड़ा सा जूम किए हैं इसको। अब ये चतुर्थी के बाद पंचमी षष्ठी तिथि गायब है। अब यहाँ पर षष्ठी तिथि कहाँ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना पंचांग में, षष्ठी तिथि तो गायब है। तो क्या यहाँ पर षष्ठी तिथि नहीं है? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पंचमी लिखा हुआ है और पंचमी दिन रविवार लिखा है
फिर यहाँ पर इनका दिनमान भी दे दिया है कि 4:33 पल यानी कि प्रातः 8:15 तक है पंचमी, उसके बाद समाप्त होकर के षष्ठी तिथि प्रारंभ हो गई। इसी तरीके से इनमें भी दिया होगा। अब देख लेते हैं कि दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। देखिए कॉलो है, कितने घटी कितने पल तक है, उसके बाद दूसरा वो चालू हो जा रहा है करण। जो बाकी भाद्रा का बताया गया महोदया जी के द्वारा कि स्वर्ग की भाद्रा कब रहती है, पताल की कब रहती है, पृथ्वी पर कब रहती है। तो एक चीज बताइए, जब हम कहाँ रह रहे हैं, पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। जब पृथ्वी की भाद्रा होगी तब हमें दोष लगेगा, दिन की भाद्रा होगी तो रात्रि में नहीं मान्य होता, रात्रि की होगी दिन में नहीं मान्य होगा। तो परिहार इनके हर चीज के परिहार हैं, यानी कि काट जो बोलते हैं ना, एक जब शंका रहेगा तभी तो समाधान होगा। हर जगह प्रोटोकॉल टूटता है, इसमें भी, बशर्ते वो आपको वो चीज आनी चाहिए। पहले प्रोटोकॉल समझ ले, फिर बाद में तोड़ने की विधि आप जान जाए कि कब हम तोड़े। भाद्रा में अभी आपको महोदय जी के द्वारा भी बताया गया कि कौन कौन से कार्य करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो ये तो प्रोटोकॉल आपका बन गया। अब कार्य तो बन गया, लेकिन आपको भी कार्य करने ही है, क्योंकि आप हैं कर्मकांडी। आपको हर तरीका आने चाहिए, हर विधि आनी चाहिए। यदि आप हैं, आप एक ही मान के चलिए कि आप किसी के भाद्रा में ही शादी करवाने के लिए दिन रख दिए हैं, आपके कहने के मुताबिक आपका ध्यान से ही उतर गया, किसी की आप शादी का दिन रख रहे हैं और आपके होता है कि नजर का फेर हो जाता है। एक बार मुझसे भी हुआ है, मैं किसी को देख करके कुछ बता दिया अलग और मैं बोल दिया कि ग्रहण है और ग्रहण था ही नहीं। तो वो तो खैर चलिए हो गया। बाकी शादी में भी एक मैं मुहूर्त में खुद ही गलत किसी को बता दिया था, लेकिन मेरे पास उसका उपाय भी था और उसको हम सिद्ध किए कि देखो जी ऐसे नहीं, ये ऐसे ही होगा, और हम उसी समय पे किए, थोड़ा सा समय चेंज कर दिए। तो जो आप कर्मकांड कराएंगे, ये कर्मकांड ज्योतिष आप सीख रहे हैं, कर रहे हैं, जो आप बोल दिए बिल्कुल अडिग रही है। आप गलत बोले हैं फिर भी अडिग रही है उसी पे, लेकिन हाँ जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आप किसी का दिन रख दिए और भद्रा है उसी दिन, या मृत्युवाणी है, और आपको बाद में अब पता चला, तब तक अगला सब साटा बाजा जो भी इतना रिश्तेदार कार्ड वोड सब कुछ छप गया। अब आप समझिए कि आप उस समय पे मना करेंगे तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। वो बुलाएगा कभी आपको कर्मकांड कराने के लिए? नहीं, ऊपर से और गाली भी देगा। लेकिन यदि आप रख दिए हैं तो आप उस चीज का आप सामना करिए, प्रमाण निकालिए। गुरु महोदय जी के द्वारा भी या गुरुदेव जी के द्वारा भी बताया गया कि भाद्रा में भी विवाह कैसे होता है, कब होता है। मृत्युबाण रहेगा तो भी कैसे होगा। कुछ समय अपना हम वर्जित कर देते हैं। भाद्रा दो ही प्रकार की होती है, एक सर्पणी है और एक वृक्ष है, बिच्छू, दो रूप है इनके। तो जो सर्प का जहर कहाँ पे होता है? मुख में होता है, ना कि पूंछ में होता है। बिच्छू का कहाँ रहता है? बिच्छू का डंक में रहता है, पीछे, आगे नहीं रहता। तो आप उस चीज को उस समय पे वर्जित कर देंगे। इसके लिए आपको कई सारे परिहार भी हैं। गणेश स्तोत्र का जो पाठ होते हैं वो करेंगे, उसके बाद से फिर अपना कार्य करेंगे। जो विशेष कार्य है आपका, उस समय को आप आगे पीछे थोड़ा कर सकते हैं, टाल सकते हैं, उस समय पे वर्जित करके बाकी अपना कार्य करिए। नहीं तो फिर वो भेद होने लगेगा। तो ये जानकारी आपको जरूर चाहिए कि कहाँ पर हमें कैसे करना है। वो गलत है तो भी आपको सिद्ध करना है और उसको सही करना है, वो सही वही होगा। कृष्णा जी, लेकिन आपको पहले ये सारे नियम जानने चाहिए कि जैसे अभी बताया गया कि इन कार्यों में वर्जित है तो आप वर्जित रखिए, लेकिन गलती से कभी हो जाए तो फिर उस चीज पर आगे उस चीज को ध्यान रखने पड़ेंगे। जी महोदय जी बताएं, अब चलिए क्या। अच्छा एक चीज बताइए मुझे। जी भगवान, ये अपने पंचांग में जो ये लिखे है ना, प्रतिपदा को जैसे वाव लिखा है, हाँ, उसके आगे 23/2 ये लिखा है इसका समय। हाँ हाँ, ये तो हुआ यहाँ तक रहेगा, ये शुरू कब होता है, इसका पता कैसे चलता है? भगवान अब एक चीज बताइए, यदि यहाँ पर ये प्रतिपदा सूर्योदय से ही वो मान्य होगा ना, सूर्योदय से होगा ये ना? बालों
उसके बाद ये मतलब ये 23 लिखा है ना, 23 घटी 1 पल दिन में रहेगा। 23 घटी 1 पल यानी कि अब इसका समय पंचांग में नहीं दिया हुआ है, बाकी आप समय घटी पल के हिसाब से निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे कि कितना घटी हुआ। हाँ, उसके बाद ये तिथि का दिया हुआ है, तिथि का भी समय दे देते हैं। मान लेता हूँ कि कहीं समय ना दे तो फिर आप क्या करेंगे, घटी पल से ही निकालेंगे अपना समय कि कितना घंटा हुआ। अब इसका दे दिया कि 23 घटी 1 पल तक है, तो 23 घटी 1 पल यानी कि दिन में आपके 3:35 तक इसका समय दे दिया है तिथि का। उसके बाद नक्षत्र का भी समय दे दिया है, स्वाति नक्षत्र है 21 घटी 55 पल तक दिन में यानी कि 3:09 तक। और बताइए भगवान, क्या कक्षा को विश्राम दिया जाए? बताइए सुधीर जी, आप एंट्रेंस किए हैं हाँ भगवान। एक चीज, हाँ गुरुदेव, जैसे ये अंग्रेजी जो डेट है उसके आगे फै लिखा हुआ है, फिर सो लिखा हुआ है, फिर ये फलसी क्या? तारीख, ये फलसी तारीख होता है जो यहाँ पे दिया रहता है ना, अच्छा अच्छा, अंग्रेजी फारसी का फलसी 100। हाँ, सौर उसके बाद वर्ष। नेपाली, फिर ये राष्ट्रीय तारीख है। राष्ट्रीय तारीख तो किसी को याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। तिथि भी बहुत कमली लोगों को याद रहती है, केवल अंग्रेजी तारीख ही याद रहता है, कैलेंडर ईयर। जी जी जी। तो तो यही ये चीज होता है। राष्ट्रीय तारीख बाकी से क्या यहाँ पर तात्पर्य? ये राष्ट्रीय तारीख होती है, एक नेपाली तारीख है, एक राष्ट्रीय तारीख है, जो कि बस समझिए कि अब पेपर के अंदर ही रह गया है, ये बाहर आया ही नहीं। बाहर आता अच्छा, तब तो लोगों को पता चलता। जी 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 जी। अब यहाँ पर तो पंचांग में है, आप किसी से पूछेंगे राष्ट्रीय तारीख कौन सी है, सब कंफ्यूजन है। किसी से आप हाँ पूछेंगे क्या तिथि कौन सी है, तिथि क्या पूछने लगे। जी हाँ, जी अब डेट पूछिए, सीधे डेट पूछिए, डेट लोगों को पता है। हिंदी मंथ जी। किसी को पता होता है, अब नहीं पता होता। नहीं पता होता है। अब बोलेंगे कि, अब कोई बोलेगा कि नहीं जी ये तो अक्टूबर चल रहा है, हम बोलेंगे कि नहीं जी कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष किसी को कहेंगे नहीं पता चलेगा। ये राष्ट्रीय तारीख क्या वो सौर वाली तिथि है क्या? ये अपनी राष्ट्रीय तारीख है भारतीय। अच्छा, सौर वर्ष के हिसाब से जो होती है। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी पंचांग में भगवान बहुत कुछ दिए रहते हैं, जब देखेंगे सीखेंगे जानेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब कर्मकांड कराएंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा भगवान। जी बिल्कुल। अब कल ये लिखवा दूंगी कि जी महोदय जी। भद्रा मुख में होती है, किस किस तिथि का क्या क्या टाइम होता है भद्रा के मुख का, ठीक है? उसके बाद कल अगर ये वाला जल्दी हो जाता तो फिर देख लेंगे वो पंचक का जो है उस हिसाब से पंचक का कल शुरू कर लेंगे फिर, ठीक है? ये भद्रा का कंप्लीट करके। जी मोदी। जी, तब कक्षा को विश्राम दिया जाए महोदय जी। हाँ जी, हैंड राइज है, दो आदेश दिनों का पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो। पूछिए तिवारी जी। ये कह रहे हैं कृष्णा जी को एकादशी के दिन भी वो भद्रा दिखाई दे रहा है, थोड़ा देख वो उसमें पंचांग में। भगवान भद्रा है तो आएगा ही, आपको उसके लिए परेशान हो रहे हैं। आप कर्मकांडी हैं और आपको कहीं किसी भी चीज से नहीं डरना है। आपके पास हर चीज का उपाय होना चाहिए। यदि आप कहीं डर जाएंगे तो फिर अगला तो डरेगा ही डरेगा। बिल्कुल, तोड़ हर चीज का रखो अपने पास बिल्कुल, कि अगर ये हाँ। इसका उपाय अब क्या मान करना लेता है। हूँ कि यदि आप हमसे कोई ज्यादा कठिन प्रश्न पूछ दीजिए, आप एक नॉर्मल ही लीजिए। जी जी। हमारे पास भी तोड़ है, हम महोदय जी के पास आगे फॉरवर्ड करेंगे, उधर से भी आगे फॉरवर्ड करेंगे गुरुदेव के पास। बिल्कुल, छोड़ेंगे नहीं तो भाई, जी जानकारी हर चीज को कहीं ना रहती है ना, तो वो जी चीज जी। है। आप उसके लिए चिंता बिल्कुल ना करें। भद्रा है तो रहने दीजिए भरा। तुलसी पत्ता हमेशा नहीं तोड़ा जाता, ये तिथि को वर्जित है, वो तिथि को वर्जित है, ऐसे वर्जित है, वैसे वर्जित है, प्रोटोकॉल बना है ना आपको। आप जी शालिग्राम जी जी। की पूजा करते हैं, शालिग्राम के हाँ श्रृंगार रोज। के लिए आप कभी भी किसी भी समय तोड़ सकते हैं तुलसी पत्ता। अब बताइए,
हाँ उनको तो चाहिए भाई ठाकुर जी को। अब इनका प्रमाण भी है, वो भी छोड़िए, छोटी ही पुस्तक आपकी नित्य कर्म पूजा प्रकाश के अंदर ही मिल जाएगा। उसमें दिया हुआ है तुलसी पत्र तो को। भगवान ये सब चीजें छोटी छोटी जानकारी रहनी चाहिए। अब मान लेता हूँ कि आप मंगलवार के दिन तुलसी पत्ता तोड़ रहे हैं, ऐसे खैर वर्जित करना चाहिए, पहले ही रखना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप अभी भी तोड़ें और एकादशी को भी तोड़ लें, एकादशी के दिन तुलसी जी में जल चढ़ा दें, हम नहीं कहेंगे। लेकिन यदि आपसे गलती से कहीं हो ही गया तो आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए कि नहीं जी शालिग्राम जी के हम श्रृंगार के लिए तोड़ रहे हैं, उनको हम चढ़ाएंगे, उसके बाद चढ़ा दिए तो फिर तो आपका ही है, आप प्रसाद करिए, भोग लगाइए, पाइए। जी तोड़ने में ही ना दोष है, तो तोड़े हम किनके लिए? शालिग्राम जी के लिए, अपने लिए तो हम तोड़ नहीं रहे हैं। भगवान तो के लिए। आपको परिहार पता होना चाहिए भगवान। पहले तो ये जानकारी कि नहीं तोड़नी है, दूसरा अब यदि तोड़ दी है तो उसका काट है आपके पास। जी सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। जी भगवान जी जी। सर्वार्थ सिद्धि योग, इसके बारे में कुछ बताएं। भगवान जी जी सब पंचांग के कक्षा के अंदर बतलाया गया है भगवान, और आज समय भी कुछ ज्यादा ही हो गया है, और ये जी चलेगा विषय सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, प्रशस्त योग, जितने भी योग बने हैं। उसके बाद ये भद्रा के भी नाम है, अभी तो कौल आप यही पढ़े ना, जो भद्रा के नाम अलग अलग नाम है, तो वो नाम भी आपको बताए जाएंगे, सब कुछ चलेगा। थोड़ा सा संयमित बरतना पड़ेगा, जो चीज थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे उसको याद किए रहेंगे तो बेहतर ही रहेगा हम सभी के लिए। आप तो केवल भद्रा और बिष्टि नाम से, भद्रा और बिष्टि नाम से जान गए, ये भद्रा है ये बिष्टि है, इनके भी नाम है, इनका समय फिक्स है कि ये कब आएंगे, किस तिथि को आएंगे। अब ये भी जानकारी आपको जरूरी है। कहाँ के भद्रा, अब तो आपको महोदय जी के द्वारा बता ही दिया गया कि इन इन राशि में चंद्रमा रहेंगे, उस समय पे जो लगेगा भद्रा, तो कहाँ पर रहेंगे? आकाश में रहेंगे, पताल में रहेंगे, या मृत्युलोक पर रहेंगे। एकादशी में कृष्णा जी दिया है प्रातः 8:09, और उसके नीचे दिया है 5:05 दिया हुआ है प्रातः। ये क्या है? दो अथवा दे दिया गया है। जी जी क्या बताए एकादशी में? ये जो समय दिया है, एकादशी तिथि दिन शुक्रवार को है, जी जी, रात्रि 7:02 तक, ठीक है जी जी। आप देख रहे हैं भाद्रा के अंदर, तो आप अभी भाद्रा का क्या जरूरत है आपको? भाद्रा को छोड़िए, भद्रा को देख रहे हैं, भद्रा को हम नहीं कह रहे हैं। ये जो दिया हुआ है करण दिया हुआ है इतना बज के इतना मिनट पर, हाँ 2 करण लग जा रहे हैं। आप यहाँ पर अब इस लाइन में आगे पढ़ेंगे तो आपको डिटेल इनकी मिल जाएगी जी, कि भाद्रा है 3:03 पर, उत्तरायण हो रहा है दिन में 7:56 पर, जी ठीक है। और जी, प्रबोधनी एकादशी व्रत सर्वेशाम, सभी के लिए व्रत है एकादशी व्रत इसी दिन, ठीक है जी। प्रबोधन एकादशी, हाँ हाँ बिल्कुल भगवान। अब इस लाइन में आप आगे आएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु बना हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लिखे हैं, तो आप तो फिर इस बिंदु को नीचे कहीं पर देखेंगे तो इसका कहीं ना कहीं दिया रहता है, आप उस लाइन को आगे तक का वो पढ़ सकते हैं पूरा ही। हाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है ना भगवान, वो दिया रहता है, तो आपको उन सब चीजों से ज्यादा नहीं पढ़ना है चक्कर में, जो अपना काम है बस उस चीज के चक्कर में रहे, बाकी ये और देखने लगेंगे तो फिर आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। और कल आपको और भी आगे थोड़ा सा महोदय जी, आप इनके जो नाम है कराली, नंदा, भद्र, रौद्री, सुमुखी, दुर्मुखी, जो भी नाम है इनके, जी आप इस चीज पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा और कोशिश करिएगा कि थोड़ा हम और समझें। जी 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 बाकी अब आदेश करिए कक्षा के लिए, किसी का प्रश्न है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर आप आदेश। नमो नमः जी, प्रणाम सभी को। जी नमो नमः। नमो नमः गुरु जी। नमो नमः। मेरा प्रश्न रह गया अभी। हाँ जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए पुष्पावती थी। वो मुझे लैपटॉप पर कैसे रिकॉर्डिंग करना था, उस दिन गुरुजी कह रहे थे
तो मुझे नहीं कृष्ण पता है, जी तो अगर कोई मुझे समझा जी दे तो। अभी आप लैपटॉप पे लॉगिन हैं? हाँ हाँ, मैंने लैपटॉप को ऑन रखा हुआ है और मैं मेल पर हूँ। अगर ठीक है। मुझको वो क्या पासवर्ड वगैरह मुझको मेल कर दिया जाए तो मैं देखती हूँ कैसे मैं ठीक, कोई बात रिकॉर्डिंग करूँ। नहीं। अभी आप देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है ना, जहाँ पे अभी मैं कर्सर लेके गया हूँ। हाँ वो तो ठीक तो है, आप मुझे इसके पहला ऊपर क्लिक करिए। आप इसके ऊपर क्लिक करके देखिए, कहीं आपको व्हाइट बोर्ड के नीचे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है? आप बताइए। रिकॉर्डिंग कहाँ पर क्लिक करना है? जो ये 3 डॉट बना हुआ है, देखिए आप आएंगे, जो रेड लाल डॉट। बटन वाला है ना, लाल बटन के बगल में 3 डॉट है। नहीं तो अभी मैं तो मेल पर हूँ ना, अगर आप मुझको नहीं, आप जब भी लैपटॉप ऑन करिएगा ना, एक बार सूचना दे दीजिएगा, आपको कैसे तुरंत ही कहते हैं उसी वो समय पे आप कर पासवर्ड देंगे। देंगे तभी तो मैं ट्राई करूंगी नहीं ना। नहीं, आप अभी तो अपनी आईडी से नहीं, कुछ नहीं करना है, आप अपनी आईडी से लॉगिन होइए। आपकी जो जीमेल आईडी है, आप उसी से लॉगिन होइए। आपको तत्कालिक जो है कि कॉल हम वो कर देंगे, होस्ट कर देंगे, तो फिर अपने आप ऑप्शन आ जाएगा। अभी तो आप आप लैपटॉप पर हैं तो मुझको आप चेक कर मेल सकते में हैं। आप मुझको मेल में लिंक दोगे तभी तो मैं अपने मैं लॉगिन करूंगी ना। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नहीं मुझको जरूरत है, मैं ऐसे ही लॉगिन करती हूँ। नहीं, आप लैपटॉप से लॉगिन करिए, जैसे आप देखते हैं जी गूगल, ठीक है। मैं ऐसे ही लॉगिन करती हूँ। मान लो कि मेरी सभी मैसेज जो मेल पर आता है, फिर मैं मेल पर क्लिक करके लॉगिन करती हूँ। अभी आप जैसे लॉगिन हुए, अभी लैपटॉप से हैं या मोबाइल से हैं, आप ये बताइए। मैंने लैपटॉप ऑन किया है, जितना भी फालतू मैसेज है मैं उसको डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, आप लैपटॉप पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब लैपटॉप से लॉगिन किए हैं तो यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ, तो उस चीज को यहाँ पर जाइए। मैं रुकिए, ये स्टॉप 3 डॉट रिकॉर्डिंग जहाँ करते पर हैं। हैं